हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एनालिसिस करेंगे कंप्यूटर के जो पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसके अंदर जो कंप्यूटर सवाल आए हैं उनको यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो उसके एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो मैं कंप्यूटर के ही क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी वाले मुझे आते नहीं हैं और नहीं उतना मैं सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको कंप्यूटर जितने सवाल है 30 सवाल है उनको आप रीसॉल्व करवाऊंगा। चलिए तो फर्स्ट पेज पे जाते हैं। तो फर्स्ट पेज मुझे देखना होगा, सवाल है नहीं है। चलिए प्रथम पेज में कोई कंप्यूटर का सवाल नहीं है। और ये सीरीज जो है, सीरीज ध्यान रखना, यहाँ ये कंप्यूटर का सवाल आ गया है 8वें नंबर से। बढ़ेगा सवाल कुछ नहीं। चलिए तो 8 नंबर सवाल है यहाँ पे, देखिए यहाँ से हुआ है। और मैं जो ये पेपर की सीरीज है वो आपके पेपर की सीरीज कौन सी है? जी है। कौन सी है? जी सीरीज है, ठीक है। तो ये जी सीरीज के अंतर्गत अपन कार्य करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर दिखने वाली पहले इसकी निम्नलिखित क्या कहलाती है? तो वो आपके कहलाती है डेस्कटॉप। आंसर होगा इसका बी, ठीक है। विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखा उत्पन्न करने वाले एक आउटपुट डिवाइस है, कौन सा आपका? फ्लोटर है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, सॉरी नेक्स्ट लिखना क्या आपको मैं बता देता हूँ। पैराग्राफ के आरंभ में कैपिटल लेटर को बनाने के लिए एमएस वर्ड उपयोग किया जाता है। कैपिटल लेटर में आरंभ बनाने के लिए आपको किया जाता है, इंसर्ट में जाएंगे और फिर ड्रॉप कैप के माध्यम से क्या करेंगे? पैराग्राफ पहला कैरेक्टर का लेटर बड़ा करेंगे, डी ऑप्शन। चलिए 3 सवाल यहाँ थे। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। यहाँ पे कोई सवाल नहीं है। या यहाँ पे सवाल है मेरा, निम्नलिखित कौन सा एक ब्राउजर नहीं? 19 सवाल सही है। चलो 19वां सवाल है पहला। निम्नलिखित में कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो आपका टिंडर नहीं, बाकी सब इंटरनेट ब्राउजर है, तो बाकी वाले सब इंटरनेट ब्राउजर कहलाते हैं, बी ऑप्शन। प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस माप पर जाता है? डीपीआई। किस माप पर जाता है? डीपीएम। बट यहाँ थोड़ा उल्टा दे दिया, प्रति इंच डॉट होगा, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, ठीक है, नहीं प्रति इंच। तो ये आएगा आपका आंसर डीपीआई, ए ऑप्शन। एमएस वर्ड में F12 कुंजी जो होती है, की होती है, उसका प्रयोग करने से निम्नलिखित कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा? तो वो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है 12 दबाने पे सेव एज। कौन सा होता है? सेव एज ओपन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा सेव एज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सीरीज में आपके है, हाँ ये आया सवाल यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको इरेज कर लेता हूँ। चलिए तो सबसे पहला सवाल क्या है कि इंटरनेट ब्राउजर को विंडो फुल स्क्रीन करने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है F11 का, F11 शॉर्ट। आपका आंसर होगा डी, सही। निम्नलिखित कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस देता है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस देने का कार्य होता है, बाकी सभी ये जो है आपका ये क्या आपके क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। कौन सा है? सॉफ्ट कॉपी है। बट जो लेजर प्रिंटर है वो आपका कौन सा कहलाएगा? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। कौन सा कहलाएगा? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आ रहा है, गूगल क्रोम में क्या है? गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्या जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है, न्यू इंडिको विंडो का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन रहेगा सी, सही। नेक्स्ट पेज पे भी इस सवाल आंसर होगा, देखते हैं। हाँ नहीं, यहाँ पे आंसर है, एक क्वेश्चन है, 56 क्वेश्चन है। इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो आपके होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर आपका है यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स। कौन सा? ऑप्शन बी है। बाकी वाले ये तीनों क्या है आपके? नॉन इम्पैक्ट है। कौन सा है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाएंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाएंगे। बाकी वाले क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ये ऑप्शन होगा आपका बी, सही होगा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट
सवाल आ रहा है आपके गूगल क्रोम में ब्राउज करते समय विविध पेज स्थान पे पहुंचने कार्य होता है बुक मार्क के द्वारा। बी आंसर सही रहेगा, बुक मार्क। पिक्सल की संख्या जिस स्क्रीन में पसंद कर ली क्या कहलाती है? रेजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, गुणशी सवाल है उस पे चलते हैं। चार्जर लेकर आना लैपटॉप, यहाँ पड़ा, बैग में पड़ा, वहां पड़ा। यहाँ पे क्या है कि स्विच मोड, इसमें क्या का आंसर आएगा बी, निम्नलिखित प्रोसेस निर्मित करने कार्य होता है बी ऑप्शन। ठीक है, तो यह देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। मेमोरी मैनेजमेंट होता है, फाइल मैनेजमेंट होता है, डिवाइस मैनेजमेंट। बट यहाँ पे प्रोसेस को निर्मित करने, यूजर प्रोसेस या सिस्टम के प्रोसेस निर्मित करने होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट है इक्राणु। ये वाला आंसर इक्राणु में आपका आंसर रहेगा ए सही, ए आंसर रहेगा करेक्ट। इसमें रहेगा आपका डी। बाकी सभी कार्य होते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं, बट ये कार्य नहीं होता मालवेयर सुरक्षा। ठीक है, और इसमें आंसर रहेगा ए सही। लगा 103 नंबर सवाल है। सीपीयू है भाग तो तार्किक लॉजिकल कार्य संबंधी ऑपरेशन करता, लॉजिकल कार्य करता है, वो करता है आपका एएलयू। बी आंसर से एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो बायोस नहीं है, ए आंसर आपका करेक्ट होगा। एक 14वां सवाल है कि मेमोरी स्टोरेज क्षमता बढ़ते क्रम में, बढ़ते मतलब छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला आएगा आपका रजिस्टर आएगा, फिर कैश मेमोरी आएगी, तो कैश से बड़ी रैम, रैम से बड़ी हार्ड डिस्क। तो ये आपका रहेगा बी आंसर सही। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? तो बी आंसर हार्ड डिस्क। यदि प्राइम मेमोरी पूछते हैं तो वो आपका रैम से ही हो जाएगा, बट इसमें आंसर भी आंसर की ऑफिशियल आएगी तो पता चलेगा कि मेमोरी का सबसे बड़ा भाग पूछा। मेमोरी में प्राइमरी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ सेकंड स्टोरेज लिखा होता, स्टोरेज डिवाइड लिखा होता तो हार्ड डिस्क बड़ी है, बट यहाँ दोनों आंसर हो सकते हैं। ऑफिशियल की आएगी तो उन्होंने कौन सा माना है तो उसके अनुसार कार्य होगा। चलिए हार्ड डिस्क और ये दोनों क्या है यहाँ पे ऑफिशियल की आएगी उससे पता चलेगा। फिर आ रहा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल है, तो आपका होगा सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर 125 नंबर सवाल है, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र के चयनित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयोग किया जाता है ओएमआर का, ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होती है, इसकी होती है मैग्नेटिक करेक्टर रीडर। इसका यूज होता है बैंकों में यूज होता है चेक क्वेडिटी को चेक करने के लिए, जांचने के लिए। और सीआर में क्या होता है, स्कैन डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट में परिवर्तन करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा आपको बेसिक रूप में बता रहा हूँ कि नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी आपके सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस आपका प्रोजेक्टर है, बाकी सभी इनपुट डिवाइस है। ये तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसमें आपका रहेगा बी आंसर। निम्नलिखित कौन सा एक जीओआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पे आपका नहीं है एमएस सी आंसर, बाकी वाले सभी जीओआई है। एंड्रॉइड है, एमएस तो विंडोज है, ये वाले सभी क्या है जीओआई बेस पे। किस पे है?
GUI बेस पे, और ये नहीं है, ये CUI बेस पे है। ये CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस पे कार्य करता है। एक इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर किसी व्यक्ति आवाज सेज करने के लिए जाता है, माइक्रोफोन C। ठीक है, नीचे एक और सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। MS एक्सेल में निम्न कौन सा चार्ट 100% जोड़ने कार्य करता है? 100% आपको जोड़ने वाला पर्सन बताना है, तो उसके लिए आएगा पाई चार्ट, C ऑप्शन। सर 147वां सवाल क्या है कि GUI ग्राफिकल, यानी GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ऑप्शन होगा आपका बी आंसर। एक होता है CUI, दूसरा होता है GUI। GUI में आप ग्राफिकल यानी पूरा देख सकते हो, माउस के द्वारा कार्य कर सकते हो, तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। निम्नलिखित कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो पॉइंटिंग ट्रैक बॉल होता है, जॉयस्टिक भी होता है, डायनेमिक टैबलेट भी होता है, बट ये नहीं होता स्कैनर। ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ये स्कैनिंग डिवाइस है। तो आंसर आएगा डी सही। सम कॉलम की फॉर्मेटिंग विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड किस ऑप्शन का, ये किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो आपका बैंडेड कॉलम होगा, C ऑप्शन करेक्ट है। ओके गाइस, थैंक यू। और नेक्स्ट शिफ्ट वाले भी क्वेश्चन हम पेपर लेके आएंगे आपके सामने। थैंक यू गाइस। ओके।